ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। 30 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक शाकंभरी नवरात्रि है। इसी बीच जो होती है गुप्त नवरात्रियों की मुख्य देवी जो होती है धूमावती देवी, उनकी भी नवरात्रि आती है। आज का लेक्चर जो है, इस लेक्चर में हम धूमावती के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आपके सामने दो फोटो हमने रखे हुए हैं। इन दो फोटो में आप देखिए, दोनों फोटो भी जो है वो धूमावती माता के ही है, परंतु उनके रथ, उनके पोजीशन, उनके हाथों का पोस्चर, उनका मुकुट, उनके साड़ी का रंग और रथों का आकार सब अलग है। कभी आपने सोचा कि गूगल के ऊपर धूमावती के तो अलग अलग टाइप के रथ मिलते हैं, और धूमावती देवी जो है वो ज़्यादातर रथों के ऊपर बैठी हुई मिलती है, सिंहासन के ऊपर बैठी हुई नहीं मिलती। और उसका सिंहासन जो है वो भी जो है वो रथ के ऊपर ही मिलता है। तो आज हम इन दो रथों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। आप कल्पना कर लीजिए कि गूगल के ऊपर ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो ये जो दो रथ है, इन दो रथों का पोस्टर ऐसा ही क्यों है, ठीक है। और ये दो रथों को, एक जो रथ है उसमें आप देखिए इस क्रॉस टाइप में डंडी लगी हुई है, उसके ऊपर रथ टिका हुआ है। दूसरे रथ में धूमावती देवी के आगे दो स्वान है। तो इन सब का अर्थ क्या होता है? देवी तो एक है, परंतु वो एनर्जी वाइज कैसे विभाजित हो चुके हैं, इनका हम अभी अभ्यास करेंगे। इन दोनों रथों का नाम क्या है, ये ऐसा ही क्यों है, ये अभ्यास करेंगे मित्रों। जानकारी को देने से पूर्व हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको हमारे WhatsApp ग्रुप में शामिल होना है वो शामिल हो सकते हैं। जिनको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का लिंक दिया गया है, और श्रीविद्यापीठम.com को भी आप लाभ ले सकते हैं। सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, प्रत्यंगिरा साधना, महामृत्युंजय साधना, इन सारे कोर्सेज का और नॉलेज बेस्ड कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं। आपके सामने सारे कोर्सेज का रखा हुआ है, आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम जानकारी के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ धूमावती के दो चित्र लिए हैं। जिन्होंने ये चित्र बनाए हैं उन्होंने भी कहीं से ना कहीं से जानकारी पढ़कर ही आपके सामने ये जो है चित्र रखे होंगे। कभी आपने इसके बारे में सोचा है क्या? बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागरण, बगलामुखी मुझे सिद्ध हो चुकी है, महाकाली सिद्ध हो चुकी है, श्री विद्या का हमने इतना अनुष्ठान किया, ऐसा कहते हैं। परंतु इन सारे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर आपने कभी गौर किया है क्या? अगर आपने इतनी सिद्धि प्राप्त की है तो आपके पास इतनी डेप्थ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आज मैं आपके सामने ये एक नॉलेज का छोटा सा भाग रखने जा रहा हूँ। मैंने इस तरह से बहुत सारा नॉलेज लोगों को दिया हुआ है, हमारे ब्लॉग के ऊपर भी काफ़ी सारा नॉलेज है। अभी जो आप दो फोटो ये देख रहे हैं, इन दो फोटो में एक ही है धूमावती, परंतु दो रथ अलग है। मैं आपको अभी जो पहला रथ है, जो सफेद साड़ी में क्रॉस की डंडी लगी हुई आगे है और उसके ऊपर उसका रथ टिका हुआ है, उस रथ का मैं नाम बताऊंगा। इस रथ का नाम है द्वादशी रथ। एक्चुअली हमारी भाषा में उसको द्वादशी रथ कहते हैं, परंतु तांत्रिक भाषा और धूमावती के जगत में उसको बोलते हैं दंड सहुत रथ। दंड सहुत रथ, उसका नाम भी ऐसा है। दूसरा जो पूरे श्रृंगार के रूप में स्वानों ने पकड़ा हुआ जो रथ है, उसका नाम है अष्टमी रथ। ये हमारी भाषा में हो गया, परंतु उसका तांत्रिक भाषा में जो नाम है उसको कहते हैं सासु क्रोशी रथ। सासु क्रोशी रथ, और इसको कहते हैं रशथम। तो ये दंड सहुत रथ और रशथम, ये सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या? अब यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे ना, धूमावती के दो चित्र है। मैंने आपके सामने दो चित्र यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए, कुछ सिमिलर बातें हम देखते हैं। रथ सिमिलर है, बस पोस्चर अलग है। देवी एक है, ठीक है। आपको जमीन, एक जगह पर आपको पानी दिख रहा है, यानी दोनों फोटो में पानी है। ये जो पानी होता है ना, ये काले जगत का काला पानी होता है, क्योंकि धूमावती जो है वो महाकाली के भी ऊपर की एनर्जी है, जहाँ पर ब्लैक एनर्जी, ब्लैक वर्ड, काला जादू, टोना टोटका और काली शक्ति आती है। जो धुआं जो होता है काला काला, उसकी शक्ति आती है। काले पत्थर की शक्ति आती है। जो डीप गंदगी, डीप निगेटिविटी होती है, जो ब्लैक टू ब्लैक होता है, वो उसके पास आता है। तो ये जो एक्चुअली पानी जो होता है ना, ये नीले रंग का नहीं होता है, ये होता है ब्लैक कलर का पानी, उसकी ताकत दर्शाने के लिए कि वो ब्लैक जगत वर्ल्ड की एनर्जी है। उसके बाद आप दोनों फोटो देखेंगे ना, तो दोनों फोटो में, एक ही फोटो में जो है वो आपको कौवा दिख रहा है। और नॉर्मली आप देखिए, यहाँ पर गौर करने जैसी बात है कि सामान्यतः धूमावती के जो चित्र आपको गूगल के ऊपर मिलेंगे, उनके ऊपर ना जो ध्वजा होती है,
उन धूमावती के पास जो ध्वजा होती है उसके ऊपर होता है कौवा, परंतु यहाँ कौवा ध्वजा के ऊपर विराजमान है, ध्वजा जो है वो अलग रंग की वहां पर है। तो इसका मतलब क्या है, हर चित्र का, हर पोस्टर का, हर हाथ का अलग अलग चीज का अलग अलग मतलब होता है और कुछ कारण है, इसके कारण ही वो मतलब है। अगर यही अभ्यास नहीं किया तो अनुष्ठान काय के काम का, दीक्षा काय के काम की, ऐसी दीक्षा होती भी नहीं है। फिर इन फालतू वाली दीक्षा मंत्र के, गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा को कुछ काम ही नहीं है। फिर अगर इन सारे विषयों में अगर आपने रिसर्च ही नहीं किया तो ये जो दंड सबूत रथ है, तो इसका पहले हम देखते हैं। आपको अंदाजा आया होगा कि क्या क्या फर्क है इसमें। यहाँ पर जो देवी बैठी हुई है उसके हाथ में सिर्फ चक्र है, मुकुट भी जो है वो सर के ऊपर नहीं, वो तैर रहा है, ठीक है, आसमान में, इस प्रकार से मुकुट है। और यहाँ उसके हाथों में अग्नि है, सूप है और स्वान भी है। उसने मुकुट परिधान किया है, मुकुट अलग रंग का है। और श्रृंगार क्या है, यहाँ लाल रंग का श्रृंगार उसने किया। आप देखिए सामान्यतः धूमावती जो होती है वो आपको दिखेगी कि सफेद कलर का श्रृंगार किया हुआ, फिर उसने लाल श्रृंगार क्यों किया है, ये बहुत गोपनीय और अभ्यास करने वाली बात है। और अभी हम एक देवी का यहाँ पर लेते हैं जो सफेद रंग की साड़ी है। सफेद रंग की साड़ी में जो देवी बैठी हुई है अपने रथ के ऊपर, उसको कहते हैं दंड साहुतर, जिसे द्वादशी रथ कहते हैं। इसमें क्रॉस कनेक्शन में जो रथ है उसको टिका दिया है, ठीक है, ऐसे। तो ये मतलब क्या है कि ये इसका चिन्ह है, इज इक्वल टू, गुणुले चिन्ह जो कहते हैं ना, ऐसे आता है, देखिए। तो जो कहते हैं ना, इस 2 बाई जा 2, 2 3 जा 6, ऐसे इक्वल इसमें बोलते हैं ना, वो होता है ये, ठीक है। तो ये चिन्ह उसका है, ये दर्शाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में स्वस्तिक हमारे हिंदू धर्म का चिन्ह होता है, यानी हमारे हिंदू धर्म की मालकिन हम कह सकते हैं मूल देवी ललिता परमेश्वरी, तो इनका चिन्ह है स्वस्तिक, ठीक है, प्लस में ऐसे ऐसे होता है। वही हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाएंगे तो यीशु क्रिस्त का जो होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का प्लस होता है, ठीक है, वो उनका चिन्ह है। अगर आप इसमें जाएंगे, इस्लामिक धर्म में जाएंगे, मुसलमानों में जाएंगे, तो उनका चिन्ह जो होता है वो स्टार होता है, तारा होता है। तो बगलामुखी में आप जाएंगे तो बगलामुखी का चिन्ह जो होता है इससे भी अलग टाइप का चिन्ह होता है, ठीक है। तो बगलामुखी में आप जाएंगे ना तो आपको स्वस्तिक तो मिलेगा, परंतु ये जो स्वस्तिक होता है ना, ये स्वस्तिक ऐसे राउंड होता है, पूरा सर्कल होता है और पूरे सर्कल में प्लस होता है, वो होता है उसका चिन्ह। तो ये चिन्ह क्यों है, इसके बारे में एक कोई ना कोई अभ्यास होता है। उस चिन्ह का मतलब क्या है कि आप इस चिन्ह, इस एनर्जी के आगे नहीं जा सकते, ये एनर्जी लास्ट वहां तक, ठीक है। तो वैसे धूमावती का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, वो दिखाने के लिए है। और ये जो एक्चुअली डंडियां नहीं होती, वहां पे दंडे दिखाए हैं कि उस दंडों को क्रॉस करके उसके ऊपर रथ टिका है। एक्चुअली ये दंडे यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर होते 2 तलवारें, ठीक है, और 2 तलवारों को ऐसे रखा गया है, उसके ऊपर रथ रखा गया है। ये पोजीशन जो धूमावती की दिखा रही है, ये पोजीशन मतलब क्या है, उस रथ के ऊपर विराजमान होकर धूमावती देवी अपनी गणिकाएं, अपनी योगिनाएं, अपनी भैरविया, उसकी खेटिकाएं होती है, उसकी चेटिकाएं होती है, उनका सारा संवाद, उनका जो काम है, उनके भी काम होते हैं, वो सुन रही है। वो सुनने वाली जो पोजीशन होती है वो उस अवस्था में होती है। अन्यथा धूमावती के हाथों में आपको चक्र नहीं दिखाई देता, परंतु इस फोटो में धूमावती के हाथों में चक्र है। ये चक्र मतलब क्या है, ऐसे सुदर्शन चक्र वगैरह नहीं होता मित्रों। सुदर्शन चक्र ये संकल्पना ही टोटल अलग होती है, और हर देवी देवताओं के हाथ में जो चक्र आपको दिखाई देता है वो अलग अलग टाइप के चक्र होते हैं, और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, उनके एनर्जी अलग अलग होते हैं। इनके ऊपर लोग अभ्यास नहीं करते, बस नवदुर्गा है, नवदुर्गा है और नवदुर्गा है, ये दुर्गा ऐसा बोलते हैं, परंतु नवदुर्गाओं की हर दुर्गा का चक्र अलग अलग है मित्रों। यह कब अभ्यास करेंगे, तो धूमावती का ये जो चक्र है, ये चक्र एक काल चक्र दर्शाता है। ये काल चक्र मतलब धूमावती के जगत का जो काल चक्र है वो दर्शाता है, क्योंकि अंधेरा जगत है, अंधेरे जगत को भी मैनेज करने वाली शक्तियाँ होती है, और ये चक्र जो होता है उसके अंदर आने वाली शक्तियाँ जो होती है उनका एक काल चक्र होता है, वो उसके पास अधिकार है, ये दर्शाता है, वो एक अधिकार होता है। तो ये दिखाने का एक पोस्चर उस प्रकार से है।
और उसने मुकुट आप देखिए सर के ऊपर रखा है, वो भी एक कुछ कारण है, उसके कारण ही वो रखा हुआ है। अब एक आपने ये देखा कि दंडसोत रथ का देखा, अभी हम राइट साइड में हम देखते हैं कि यह देवी स्वान के ऊपर बैठी हुई है, पूरे श्रृंगार के रूप में है। ये अष्टमी का रथ है। ये श्रृंगार का रथ मतलब क्या है कि यहाँ पर वो अपनी सखिया, ये जो मैंने अभी योगिनियाँ वगैरह बताई, उनका जो है उनकी पूजा ग्रहण कर रही है, उस अवस्था में है। और वो पूजा जब योगिनियाँ यक्षिणियाँ पूजा करती है, स्पेशल उनकी जो शक्तियाँ होती है, वो जब धूमावती की पूजा करते हैं, तब धूमावती किस पोस्चर में होती है वो आकार वहाँ पे दिखाया हुआ है। तो वो पूरा श्रृंगारिक आकार है। धूमावती सिर्फ सफेद साड़ी में होती है ऐसा नहीं है। हर देवी जो होती है, जितनी बड़ी महाविद्या, जितनी बड़ी उप महाविद्या होती है, उतना ही उसका अभ्यास डेप्थ में होता है। बस ये मंत्र का चैंटिंग करके ऐसे करके वो ऊपर से कोई नॉलेज नहीं टपकता मित्रों। उसके लिए प्रॉपर गुरु चाहिए, प्रॉपर संवाद चाहिए, जहाँ से आप दीक्षा ले रहे हैं। जैसे अब मेरे पास लोग सीखते हैं तो मैं लोगों को प्रॉपर नॉलेज देता हूँ, मैं लोगों को अधूरा नहीं छोड़ता, ऐसे प्रॉपर नॉलेज चाहिए मित्रों। और अब देखिए स्वान यहाँ पर है। ये जो स्वान का अगर आप कलर देखेंगे ना, उनके पैरों का कलर जो है, ये पैरों का कलर काला है, यानी ये स्वान काले जगत के स्वान है, यानी हमारे यहाँ के सफेद जगत के स्वान नहीं है। अगर धूमावती के पास आपको ये स्वान दिख रहे हैं, तो वैसे अगर आप बगलामुखी का भी फोटो देखेंगे ना, तो बगलामुखी भी स्वान के ऊपर बैठी हुई रहती है। मैं आप देखिए, मैं पहले के वीडियो में आपको पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो बगलामुखी की पुत्री है। बगलामुखी मेन एनर्जी उसके ऊपर आती है, और बगलामुखी जो होती है, बगलामुखी भुवनेश्वरी देवी, अगर बगलामुखी जो प्लस एनर्जी है तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस एनर्जी जो होती है वो धूमावती होती है, और दोनों को बीच में बैलेंस करने के लिए जो जीरो होता है, न्यूट्रल एनर्जी होती है वो भुवनेश्वरी। धूमावती महाविद्याओं का अभ्यास करने के लिए हमें उस टाइप का जो होता है रिसर्च भी चाहिए, और उतने लेवल का रिसर्च चाहिए मित्रों। ये बस ऊपर से देवी आती है और कुछ करेंगे ऐसे हवा में बातें करके नहीं होता। तो आपको समझिएगा प्लस माइनस और न्यूट्रल एनर्जी। तो जैसे मैंने बोला ना कि बगलामुखी आपको सफेद स्वान के ऊपर बैठी हुई मिलती है, और स्वान चलता है समुंदर या नदी होती है, तालाब होते हैं, वहां चलते हैं, पानी की ताकत दर्शाता है। अगर वहां सफेद स्वान है तो यहाँ पर धूमावती जो है वो ब्लैक स्वान को उपयोग करती है, मतलब दोनों जगह पर स्वान है। कभी आप इस बात के ऊपर गौर कर लीजिए मित्रों। तो यहाँ पर जो है ब्लैक स्वान है, एक्चुअली ये पूरे के पूरे ब्लैक ही होते हैं, क्योंकि ब्लैक एनर्जी दर्शाने के लिए। और ब्लैक नदी जो होती है, जैसे मैंने आपको बोला ना, ब्लैक नदी होती है, ब्लैक पानी होता है, उसके ऊपर चढ़ने वाले ये सारी एनर्जीज होती है, इसके कारण ये ब्लैक होते हैं, उतना ताकत खींचने के लिए। तो ये हर एक तत्व का ना अभ्यास यहाँ पर होता है मित्रों, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए ये दोनों जो रथ है, ये दोनों रथों का आज मैंने आपको एक प्रकार से थोड़ा सा नॉलेज बताया है। और ये नॉलेज श्री विद्या में भी अलग अलग टाइप का है, यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी के अलग अलग टाइप के रथ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धूमावती के 2 पहियों के ऊपर रथ है, यानी वो एक ही शक्ति सब कुछ ये करने के लिए, न्याय करने के लिए कैपेसिटी है उसमें। कभी कभी धूमावती के 3 पहियों के भी रथ होते हैं, 4 पहियों के भी रथ होते हैं, उसका कारण अलग होता है। ऐसा है, हर रथ अलग अलग टाइप में क्यों होता है, उसका कारण अलग अलग होता है, वो क्यों है उसका भी कारण अलग अलग है। ऐसा बगलामुखी में भी है, ऐसा महाकाली में भी है। और सारे जो महाविद्याएं होती है ना, उनके रथ की पोजीशंस अलग होती है, उनके लगे हुए सारे चिन्ह अलग अलग होते हैं। धूमावती और महाकाली जो है ये अघोर संप्रदाय, अघोर शक्तियाँ, काली जगत के हम कह सकते हैं कि देवियाँ है। तो इनके कुछ ऐसे गुप्त रथ होते हैं कि जो हड्डियों से बने हुए रहते हैं, उनका पूरा ढांचा ही जो होता है पूरा हड्डियों से बना हुआ रहता है। तो इसके बारे में कभी किसी ने इतना रिसर्च नहीं किया है, तो रिसर्च भी होना चाहिए। ललिता त्रिपुर सुंदरी के रथों के बारे में कभी लोग चर्चा ही नहीं कर पाते, अभ्यास ही नहीं कर पाते। मित्रों, आज आपको ये सारी चीज़ें आप समझ आया ही होगा।
आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा श्री विद्या एसेंशियल और एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, ये नॉलेज बेस्ड कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं। इन डिटेल डेप्थ में नॉलेज श्री विद्या और काली के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और ये नॉलेज जो है वर्ल्ड में अभी तक किसी ने भी ये नॉलेज नहीं दिया है। हमारे ब्लॉग को आप विजिट कर लीजिए और इन डेप्थ नॉलेज का और इन कोर्सेज का आप लाभ ले लीजिए। और कभी ना कभी ओरिजिनल ज्ञान की तरफ जरूर मुड़िए, ओरिजिनल साधना की तरफ मुड़िए। ऐसे ऊपर से कोई देवी देवता आकर किसी को ऐसे कान में कुछ नहीं बताते मित्रों। अपना खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी होती है। धन्यवाद मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।